नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। एक ख़बर में पहले मैंने आपको बताया था कि भारत के मंदिरों पर, यहाँ के मज़ारों पर कितना बड़ा सोना और दौलत इकट्ठी है। अगर वो वाकई सरकार के कोष में आ जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर एक बूम आ जाएगा। साधुओं ने इकट्ठी की हुई है, इतने मोटे मोटे पेट लेकर के मज़ारों पर बैठे हैं, वहाँ के मोहतमिम इकट्ठा हुआ है चढ़ावा। एक साधु और थे जिनको व्यापारी भी कहा गया, रामदेव। आपको मालूम है कि उनका घी मिलावटी पाया गया या सेहत के लिए हानिकारक पाया गया। ये खबर अभी कल परसों आई थी। उस खबर को और बाबा की ताकत को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि छापी गई लेकिन डिलीट कर दी गई। कौन कह रहा है? स्वाति मिश्रा लिखती है कि अमर उजाला में पता नहीं क्यों ये खबर छापकर डिलीट की गई। गूगल सर्च में ये अब दिख रहा है, उस लिंक पर कुछ नहीं है। ये लिंक डाला उन्होंने कि पतंजलि की बड़ी मुसीबतें। अब अमर उजाला ने छापा था, गाय के घी का सैंपल हुआ फेल, मिलावट की पुष्टि, सेहत के लिए बताया हानिकारक। कितने लंबे हाथ हैं इसके, ये लोग कह रहे हैं, मैं तो कह नहीं रहा हूँ। लिखती हैं स्वाति मिश्रा के भारत समाचार में खबर छपी है कि पतंजलि, हाँ बाबा वाली के गाय के देसी घी में मिलावट मिली है। पहले उत्तराखंड स्टेट लैब में सैंपल चेक हुआ, कंपनी ने उसे गलत बताया तो सेंट्रल लैब में टेस्ट हुआ। लैब रिपोर्ट के मुताबिक घी मानक के अनुसार नहीं है और स्वास्थ्य के लिए ख़राब है। जितना प्रोडक्शन बाबा की फैक्ट्री में घी का होता है उतनी गाय ज़रा देख लीजिए। खबर आई थी पिछले दिनों, कुछ 100 गाय इसके पास हैं और घी जो बेचता है वो हज़ारों लाखों लोगों के काम आता है। इतनी कम गायें कौन सी जड़ी बूटी खिलाता है बाबा कि इतना ज़बरदस्त दूध देती हैं और उससे करोड़ों टन, करोड़ों किलो घी निकल जाता है। वजह क्या है इसकी? क्या वजह हो सकती है इसकी? अंदाज़ा कीजिए। इसकी वजह यह है कि इसके हाथ कितने लंबे हैं कि अगर टेस्ट उसने लैब ने कहा कि किसी तरीके से वो गलत है, स्टेट लैब ने फिर कह दिया उसे कि साहब ये तो मानक के अनुसार नहीं है, स्वास्थ्य के लिए ख़िलाफ़ है। लेकिन बाबा ने अखबार में छपी हुई खबर को भी ख़त्म कराया नहीं कराया तो जाने स्वाति मिश्रा। हम तो आपको सिर्फ खबर बता रहे हैं। अब मैं पूरी खबर आपको दिखाता हूं दर्शकों कि एक्चुअली स्वाति मिश्रा ने क्या लिखा था। अब आप देखें, ये घी की तस्वीर है। ये खबर आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगी, किसी बड़े चैनल पर तो शायद ही मिलेगी। पतंजलि के ऐड आते हैं, करोड़ों रुपए के ऐड देता है बाबा, इसके खिलाफ कैसे चले जाएंगे? देखो भारत समाचार ने हिम्मत की है। पतंजलि गाय के घी का सैंपल फेल, प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मिलावट के साथ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया घी। उत्तराखंड प्रदेश की बाबा रामदेव की नामी गिरामी कंपनी पतंजलि ब्रांड गाय के घी का सैंपल फेल पाया गया। ये सैंपल राज्य की प्रयोगशाला के बाद केंद्रीय प्रयोगशाला में भी फेल पाया, जिसके बाद टिहरी जनपद के खाद्य संरक्षण औषधि विभाग के द्वारा पतंजलि कंपनी के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर करने जा रही है। अगर इसी खबर को नोएडा में बैठे हुए वो चैनल थोड़ा सा चला दें लोगों की सेहत को सामने रख करके, तो मैं समझता हूँ दर्शकों के लोगों की सेहतें बच जाएंगी। और इस बाबा का जो ये 2 कपड़े पहन करके नक्शेबाजी करता है और बन चुका करोड़ों अरबोंपति और हेलीकॉप्टर से दौड़ता है, इसके बारे में भी थोड़ा पता चल जाएगा। अभी छोटा मोटा कोई बंदा मिल जाए, कोई मिलावट करता हुआ, हंगामा करके रख देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर एक पूर्व मंत्री है विशेष संप्रदाय का, वो अपनी मीट की फैक्ट्री में बंद थी, सील लगी हुई थी, काम कर रहा था, जैसा कि आरोप है। दुनिया भर का मामला बना दिया है, 25,000 का उसे भगोड़ा बता दिया है। कसूर क्या है? कसूर ये है कि साहब वो जो है पैकिंग चल रही थी, कोई जहर नहीं बना रहा था, लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर रहा था। बाहर मीट जाता है, वहाँ से विदेशी करेंसी भारत की अर्थव्यवस्था में लाके मजबूत कर रहा था। इतना बड़ा मुजरिम बना दिया दर्शकों उसको कि घर के अंदर सील, फैक्ट्री में सील। अब कोर्ट ने कहा शायद सील तोड़ने के लिए, कुछ कहने के लिए। तो बहरहाल अब इतना बड़ा बाबा घी नकली बनाने की बात कर रहा, टेस्ट में फेल है, स्वास्थ्य के लिए मुनासिब नहीं है, जेल भेज सकते हैं। लेकिन इसके बाद बताऊं, जेल के बारे में भी मुझे याद आ जाती है। ये खबर तो मैंने आपको बता दी। अब मैं बाबा का एक वो डायलॉग सुनाता हूँ कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है, ऐसा बोलता है ये। एक पत्रकार को अभी भी कहा था कि पूछ पाड़ ले मेरी,
कहता था ना कि पेट्रोल इतना मिल जाएगा, वो भी पत्रकार को दिल जला था, उसे पता नहीं था कि किन लोगों के साथ काम करता है। उनने पूछ लिया, बाबा आप तो कहते थे पेट्रोल, जवाब दो कि उनको नहीं देता, पूछ पाड़ ले मेरी, बताओ। ये लैंग्वेज तो बाबा की है। तो बाबा का वो बयान देखता हूँ मैं, जो कह रहा था मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे मिल गया तो ठीक है, वरना आपको तो याद है खुलेआम बाबा जी ने क्या कहा था। बाबा जी बोले, किसी का बाप मुझे जेल नहीं भेज सकता, मुझे मिल जाएगा, मैं लगा दूंगा आपकी स्क्रीन पर। ये तो बाबा का कॉन्फिडेंस है। वजह क्या है? सरकार का प्रतिनिधि है नहीं है वो तो जाने ऊपर वाला या सरकार के लोग, लेकिन सरकार को जाके डिफेंड करता है। करोड़ों अरबों रुपए का मामला बना हुआ है दर्शकों, और तमाम चीज़ें इसके सामने मौजूद हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बहरहाल वो वाला चीज़ मुझे मिल नहीं पाई जिसमें कहा, लेकिन आप जा कर के गूगल में देख सकते हैं, मुझे भी मिल जाएगी तो मैं भी लगाने की कोशिश करूँगा। जब बाबा ने कहा कि किसी का बाप भी मुझे जेल नहीं भेज सकता, है ना। चलिए दर्शकों, बहरहाल ये खबर बतानी थी आपको कि बाबा का घी पकड़ा गया, गलत साबित हुआ है, और अखबारों की हिम्मत नहीं है। अखबार ने किसी ने छापा भी है तो डिलीट कर दिया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। इसकी क्या वजह हो सकती है? अखबार का काम क्या था? मैं थोड़ा सा 1 मिनट और बोलूँगा। अखबार का या जर्नलिज्म का काम क्या था? जो समाज में ज़मीन पर सरकार या आम लोग या कोई भी गलत गतिविधियाँ कर रहे हैं, उसको निकाल करके संबंधित लोगों के सामने लाना। तो अगर आपके अखबारों में या आपके टीवी चैनल्स पर बाबा का ऐड आता है तो आप खबर छापने के बाद उसे डिलीट कर देंगे। बाबा फिर सही कहता है कि किसी का बाप भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। फिर तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस है। हम तो सोच ये रहे थे कि अभी फ़िलहाल जो बात कही जा रही थी, और कुछ भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स भी कहते हैं कि देख रहे हैं कार्रवाई सब पे हो रही है साहब। मुख्तार अंसारी हो, अतीक अंसारी हो, सारे अंसारी हो, इक्का दुक्का थोड़ा से बद्दन सिंह बद्दू को भी पकड़ लेते हैं तो ये हो जाता है। तो अब कार्रवाई करके दिखाओ ना, या तो राजस्थान के उस विधायक पर करो जो कहता है कि 5 तो हमने मारे हैं खुलेआम, तब पता चलेगा कि हाँ भारतीय जनता पार्टी किसी के अंदर भी वो बात नहीं रखती है। एक बंदा त्यागी करके गाज़ियाबाद में किसी महिलाओं को गालियाँ बक रहा था, सिर्फ ऊपर से उसका ख़त्म करा, मामला ख़त्म हो गया। बुलडोज़र ने ऊपर से छज्जा वगैरह तोड़ा, वो भी तब जब हंगामा बहुत ज़्यादा मच गया, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। गिरफ्तार करके बात ख़त्म, बहुत छोटी सी धाराएं उस पर लगी हुई हैं। त्यागी समाज लामबद हो चुका है। बहरहाल मैं अपनी खबर पे आता हूँ कि बाबा के लंबे हाथों का शायद ये कमाल हो। स्वाति मिश्रा की खबर के अनुसार कि खबर छपी और डिलीट, देश के बड़े अखबारों से, और बड़े वाले चैनल तो उसके खिलाफ खबर देंगे ही नहीं है। तो बहरहाल दोस्तों, बड़ी खबर कि बाबा के हाथ लंबे कितने हैं देखने हो तो पता कर लीजिए कि खबर छपने के बाद डिलीट हो जाती है। और घी यदि इनका आपके किचन में है तो ये प्रयोगशाला बताती हैं कि वो आपके सेहत के मुतालिक मुज़िर है। मुज़िर कहते हैं नुकसानदा को। बाबा जी की लैब में बनने वाला घी लैब में हुआ फेल। आगे कुछ कार्रवाई होगी तो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।